क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब भी एक्सीलरेशन चेंज होता है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन वेरी करता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होता, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं? अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करते तो क्या करते हैं, ये अभी कमेंट करके बताओ। हम कौन से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं उन सभी केसेस में जहां पर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं भाई। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए डिस्क डिपेंड्स ऑन एंगल रोटेटेड थीटा एज ओमेगा इज इक्वल टू दिस, देन इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा एट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये हमें निकालना है भाई। ओमेगा जो दिया है ये आपको दिया है ओमेगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। इसका मतलब जो ओमेगा है वो किसका फंक्शन है, थीटा का। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ओमेगा जो है किसका फंक्शन है, थीटा का। तो यहां पर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं निकाल सकते, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की जो 3 इक्वेशन है उनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां अल्फा कांस्टेंट नहीं है। दैट मींस आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जैसे आप लीनियर एक्सेलरेशन में जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो, ऐसे ही यहां पर आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहां पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होंगी। अगर अल्फा कांस्टेंट होता तो इक्वेशंस यूज होती। तो यहां क्या होने वाला है ये आपको समझना है। यहां पर जो ओमेगा है वो फंक्शन है थीटा का, ठीक है, और हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। भाई हमें जब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो अल्फा हमारे पास क्या होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा अपॉन में डी टी, ये आपने पढ़ा है। अब आप इसको डिफरेंशिएट तभी कर सकते हो जब ओमेगा किसका फंक्शन हो, टाइम का। इसको आप डिफरेंशिएट कब कर सकते हो, जब ओमेगा किसका फंक्शन हो, टाइम का। ओमेगा किसका फंक्शन हो, टाइम का। लेकिन क्वेश्चन में जो है ओमेगा किसका फंक्शन दिया हुआ है, थीटा का, ये आपको समझना है। अब हम इसको ओमेगा को फंक्शन बनाएंगे थीटा का, तभी हम अल्फा निकाल पाएंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में, अगर मैं ऊपर नीचे थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आपको ये समझ में आ जाएगा, भाई ये डी थीटा कैंसिल, तो डी ओमेगा अपॉन में डी टी आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे ये डी ओमेगा अपॉन में डी टी डी थीटा, और डी थीटा अपॉन में डी टी आपको मिलता है ओमेगा, ये भी आपने पढ़ा है। दैट मीन्स जब भी आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तब हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब यहां पर हम डिफरेंशिएशन ही यूज कर रहे हैं, तो ओमेगा हमें दिया हुआ है, ओमेगा है हमारा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। भाई ये तो बाहर आ गया, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा ये बाहर आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन में डी थीटा, और यहां पर थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। क्या ये बात क्लियर है? भाई ये वाला ओमेगा तो ये उठा के मैंने यहां रख दिया, और डी बाई डी थीटा और ओमेगा ये वाला यहां उठा के रख दिया। क्या ये बात क्लियर है? कंफ्यूजन में मत आना, ये ओमेगा हमें दिया था, ये तो मैंने यहां रख दिया उठा के, और डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो, तो यहां से आपको मिला थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 थीटा, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2। भाई ये हो गया ये डिफरेंशिएशन। अब अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, हमें अल्फा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 1 पर निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 1 पर क्या होगी, 1 रख दो सब जगह, 1 प्लस 2, बहुत बढ़िया, 2 प्लस 2, तो थीटा की वैल्यू 1 रखी तो 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो यह आ गया 3 इंटू 4, दैट मीन्स 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। भाई यूनिट भी लगा लो, 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? भाई आपको ये भी समझना है कि अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको किस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो आपको तब ये पता चलेगा कि भाई हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, डी ओमेगा अपॉन में डी थीटा हमारा अल्फा, ये भी रिलेशन आएगा, और यहां पर अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये भी हम यूज कर सकते हैं।
तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये कब होगा? जब अल्फा आपका कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे ही आपका अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा तो आपकी इक्वेशंस चलने लगेंगी, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इस टाइप से वो जो तीनों इक्वेशंस हैं वो यूज होने वाली हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप जो है चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। ठीक है ना? तो अब आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर चैनल भी ज्वाइन करिएगा, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी सर्च करिए टेलीग्राम पर, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। वहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करता रहूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट करिए, वेबसाइट पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।